क्या हाल है एवरीबॉडी। तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बेसिक्स ऑफ ग्राफ। कि अगर हमने इस लेक्चर को एक बार अच्छे से समझ लिया तो जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनको ड्राइव करना बहुत इजी होगा, उनको समझना बहुत इजी होगा कि उनके डेरिवेशन किस तरह से किए जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक मोटिवेशनल क्वेट के साथ हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को, जो कि है थिंक बिग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। बड़ा सोचो, अपने ऊपर विश्वास करो और जो आपने सोचा है उसे पूरा करो। तो जब तक आप कोई चीज सोचोगे नहीं तो उसको हासिल करने की चाहत आप में आएगी भी नहीं। इसलिए अपने ऊपर भरोसा रखो और जो आपने सोचा है उसे आप पूरा जरूर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो जैसा कि हम इस पहले वाले ग्राफ की बात करते हैं जो कि है पोजीशन वर्सेस टाइम, यानी कि पोजीशन टाइम ग्राफ। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि किसी भी ग्राफ का स्लोप हम कैसे निकालते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस लेक्चर को देखने के से पहले आप एक बार उस वीडियो को देख लें ताकि आपको स्लोप का एक असली मीनिंग समझ में आए कि हम स्लोप निकालते क्यों हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल वे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें कि स्लोप से हम क्या करेंगे। तो पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो देगा हमको वेलोसिटी। इतना बस याद रखते जाना है कि पोजीशन टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप निकालेंगे, ऑलवेज रिमेंबर स्लोप, पोजीशन टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप निकालेंगे तो वो हमको देगा वेलोसिटी। मतलब कैसे, हमें पता है कि स्लोप जो होता है वो होता है राइज अपॉन रन। ये है हमारा राइज और ये है हमारा रन। अब देखो, पोजीशन है ये वाली, राइज इस एक्सिस को डिनोट कर रहा है, यानी कि इसकी यूनिट कैसी होगी, मीटर में। पोजीशन जो है वो हमारी डिस्टेंस भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम इसको राइज को हम मीटर में लिखेंगे। और जो रन है, रन किसके पैरेलल है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो इसको हम लिखेंगे रन को सेकेंड्स में, क्योंकि टाइम एक्सिस को डिनोट कर रहा है। तो स्लोप की हम बात करें राइज अपॉन रन, दैट इज मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड क्या होता है, हमारी वेलोसिटी। इसलिए हमको जब भी पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो हमें क्या देगा, वो वेलोसिटी देगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके एरिया की, कि पोजीशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें क्या देगा। हमें ग्राफ में बस ये दो चीजें देखनी है, एक देखेंगे हम स्लोप को और एक देखेंगे हम एरिया को। तो हम एरिया किसका निकालेंगे, ट्रायंगल का। ये जो शेडेड पोर्शन है ना, ये वाला ट्रायंगल, इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ तो यहाँ पे कांस्टेंट है तो इसका हम यूज नहीं करेंगे, हमको मेन मतलब है बेस इनटू हाइट से। तो देखते हैं, इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ तो और अच्छे से समझेंगे। तो देखेंगे बेस क्या है हमारा, ये वाला हिस्सा, ये बेस है। और हाइट क्या है, ये हमारी हाइट है, यानी कि रन इंटू राइज। मतलब ये सेकेंड्स में है और ये मीटर में, मतलब क्या हो जाएगा, या तो मीटर इंटू सेकेंड लिख लो या फिर सेकेंड इंटू मीटर लिख लो, जो कि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मीटर इंटू सेकेंड कोई भी किसी की भी यूनिट नहीं होती है। तो हम पोजीशन टाइम ग्राफ में एरिया कभी भी कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर एरिया निकालना होगा तो वो क्या आएगा, जीरो आएगा। चलिए अब सेकंड वाले की बात करते हैं जो कि है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप निकालेंगे, ओके,
तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हम स्लोप निकालेंगे तो वो क्या देगा हमें, वो देगा हमें एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट मैं आपके डिस्कस करने वाला हूँ कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अब वो कैसे होगा ये देखते हैं। अगेन स्लोप की डेफिनेशन, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन। तो राइज की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी के डिनोट कर रहा है, और रन हमारा टाइम को डिनोट कर रहा है, दैट इज सेकेंड। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, ये वाला सेकेंड इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये किसकी यूनिट होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होती है आपकी एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो जब भी हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हम बात करेंगे तो इसका स्लोप हमें एक्सेलरेशन देगा। तो अगर हम इसके एरिया की बात करें तो एरिया हमें क्या देगा, तो हम एरिया निकालेंगे। एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया है वो हमें क्या देगा, वो देगा हमें पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि उसकी डिस्टेंस क्या है या डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बताएगा। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगी हमको, पोजीशन। अब कैसे ये देखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा बेस इनटू हाइट, क्योंकि हाफ तो हमारा कांस्टेंट है तो हमें उससे अभी मतलब नहीं है। तो बेस इनटू हाइट, बेस क्या है हमारा सेकंड में, और हाइट क्या है मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो हमको क्या मिलेगा, मीटर। और मीटर किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की या फिर डिस्प्लेसमेंट की, मतलब हमको पोजीशन का पता चलेगा। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखने पड़ेंगे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस को कैलकुलेट करेंगे या उनको डेरिवेशन करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जो कि होने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ मोशंस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेंगे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए थैंक यू।